आमना विसार बंदे रामना विसार बंदे। ये भाव इसलिए गा रहा हूं क्योंकि सत्यम परम धीमहि में जो परम सत्य वो भगवान का नाम है। सबको भूल जाइएगा पर इनके नाम को मत भूलिएगा। बंधुओं, एक नियम ऐसा बना लीजिए कि आपके चित्त में नाम चलता ही रहे। लोग काउंटर रखते हैं, लोग माला रखते हैं। एक बात सुनिएगा, व्यक्ति पाप करने का काउंटर नहीं रखता कभी भी। कितनों का हृदय दुखाता है इसका काउंटर नहीं करता। लेकिन मैं ठाकुर जी का कितना ध्यान कर रहा हूं इसको काउंट करता है। हमारे हिसाब से व्यक्ति को यह गिनना चाहिए कि वो गलत कितना कर रहा है। गलती की गिनती नहीं होती, नाम की गिनती हो रही है। हमारा कोई विरोध नहीं है काउंटर से, हमारा कोई विरोध नहीं है। माला करनी चाहिए, हम खुद करते हैं, लेकिन काउंटर रखिए, लेकिन उसकी जो गिनती आती है ना वहां पर उसको छुपा दीजिए, वहां पर कुछ रंग रोगन कर दीजिए, वो दिखाई ना दे कि कितना जप रहे हो। क्योंकि व्यक्ति जब काउंटर पर करते करते जब देखता है 15,000 ऐसे हो जाता है। 15,000 नाम, हनुमान जी से इतना ही नीचे रह गया हूं बस मैं। नहीं, 2 काउंटर रखो। एक काउंटर पर तो नाम जपा करो और उल्टे हाथ में एक काउंटर रखो। उसको कब दबाना है? जैसे क्रोध आया दबाओ, जैसे किसके साथ बुरा किया दबाओ, किसी के साथ छल किया दबाओ, किसी सुंदर को देख करके ईर्ष्या हुआ है हमसे ज्यादा सुंदर दबाओ। ये छल कपट ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता आदि आदि ये सब जीवन में जब आए तब काउंटर दबाते रहो और उसको मत छुपाना। बस हाँ, नियम बना लेना महीने की 30 तारीख को ऑडिट जैसे करते हैं लोग वैसे देखूंगा। आप देखेंगे तो क्या पाएंगे, वो नाम वाली संख्या तो 15,000 पहुंच गई, पाप वाली संख्या 5 लाख पहुंच गई है। फिर पता चलेगा अरे राम, इतना तो हमने महीना में भजन नहीं किया जितना हम बुरा करते। हमें किसी साधन से ठाकुर जी को याद ना करना पड़े, उनकी अनायास हमारे चित्त में स्थिति स्मृति बनी रहे। कितना कितना विचित्र है, कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का नाम नहीं जपता, कोई व्यक्ति अपने बच्चों का नाम नहीं जपता। क्यों? पत्नी और बच्चे बिना किसी प्रयास के याद में रहते हैं। ठाकुर जी बिना प्रयास के याद में नहीं आते, इसलिए किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। बिना प्रयास के वो याद रहें, वो प्रेम का विशिष्ट स्वरूप है। राम ना विसार बंदे राम ना विसार बंदे। और एक बात, बहुत वातानुकूलित बढ़िया ये पंडाल है, बढ़िया मीठी मीठी सौंधी कथा चल रही है। आगे वालों पर मेरी दृष्टि ज्यादा रहती है, पीछे वाले जो हैं वो कथा सुनते ही भाव से हैं। पर बीच वालों को जब मैं देखता हूं, एक आध मुझे झोंके वाले दिख रहे हैं। तो इस कथा में अगर किसी को, वैसे ज्यादा झोंके वाले हमारी कथा में रहते नहीं हैं, लेकिन एक आध किसी को आ जाए तो उसको अगर आपने कोहनी मार के उठा दिया तो आपको पूरी कथा का फल मिलेगा। उठा दिया करो उसको। और ये जब कीर्तन भजन कथा में होते हैं, करताल बजा करके भाव निमग्न होकर के आप अयोध्या नगरी में बैठे हैं, भगवान के सुदर्शन चक्र के स्पर्श में है, मुक्ति तो निश्चित है, पर भक्ति युक्त मुक्ति मिले ऐसा प्रयास करो। भाव में भर के गाइए करताल बजाते हुए। हे राम नाम विसार बंदे राम नाम विसार बंदे। ओ राम नाम विसार बंदे राम नाम विसार बंदे। ओ राम नाम विसार रे राम।
खाली आना खाली जाना इस जीवन का नहीं ठिकाना। खाली आना खाली जाना इस जीवन का नहीं ठिकाना। खाली आना खाली जाना इस जीवन का नहीं ठिकाना। खाली आना खाली जाना इस जीवन का नहीं ठिकाना। हे खाली आना खाली जाना खाली आना खाली जाना। हे खाली आना खाली जाना। खाली आना खाली जाना इस जीवन का नहीं ठिकाना। इस जीवन का नहीं ठिकाना। जीवन के दिन चार बंदे जीवन के दिन चार बंदे। हाँ जीवन के दिन चार बंदे जीवन के दिन चार बंदे। राम नाम विसार रे राम नाम ओ राम नाम विसार बंदे राम नाम विसार हाँ राम नाम विसार रे। राजा रामचंद्र भगवान की जग में फूल खिलते हैं रंगीले सुंदर प्यारे और रसीले। जग में फूल खिलते हैं रंगीले सुंदर प्यारे और रसीले। जग में फूल खिलते हैं रंगीले सुंदर प्यारे और रसीले। जग में फूल खिलते हैं रंगीले सुंदर प्यारे पर और रसीले। ओ मत करना तू इनसे प्यार बंदे मत करना तू इनसे प्यार बंदे। संसार की कई सारी चीजें हमको इतनी बढ़िया लगने लगती हैं कि उसके चक्कर में हम ठाकुर जी को भूल जाते हैं। देखो बंधुओं, विवाह करिए, धन कमाइए, गाड़ी खरीदिए, संतान उत्पन्न करिए, व्यापार बढ़ाइए, लेकिन सबके पीछे उद्देश्य राम जी भी उतने ही अधिक प्रिय लगने चाहिए। यदि इन संसार की क्रियाओं से ठाकुर जी दूर हो रहे हैं किसी भी क्रिया से, उस क्रिया को वहीं रोक दीजिए। यदि वो क्रिया ठाकुर जी से दूर कर रही है तो वो क्रिया संसारी हो जाएगी।
लेकिन वो क्रिया ठाकुर जी के और समीप ले जा रही है, तो वो संसार की क्रिया भी भजन है। संतान भी ऐसी हो जो वृंदावन अयोध्या से प्रेम करने वाली, कथा से प्रेम करने वाली, पत्नी भी ऐसी हो ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी के प्रति भाव रखने वाली, धन संपत्ति व्यापार भी ऐसा हो जिसके कमाई के होने से धाम में जाने की इच्छा हो, भंडारा करने की इच्छा हो, कथा कराने की इच्छा हो, तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हो। ऐसा संसार अच्छा है, लेकिन जिस संसार का विषय ठाकुर जी से दूर करता है वो अच्छा नहीं। हम भी विदेश जाते हैं, हम भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं, हमको भी खूब धन धान्य लोग देते हैं, लेकिन मजाल क्या कि ठाकुर जी से मन हटे और जहां हटने लगता है वह उस स्थिति का त्याग करने लगते हैं। ठाकुर जी से मन ना हटे। ओ मत करना तू इनसे प्यार बंदे, मत करना तू इनसे प्यार बंदे, मत करना तू इनसे प्यार बंदे, मत करना इनसे प्यार बंदे। ओ राम नाम बिसार रे, राम नाम सारे, राम नाम बिसार बंदे, राम नाम सार बंदे। ओ राम नाम बिसार बंदे, राम नाम बिसार, बंदे। ओ राम नाम बिसार रे, राम नाम बिसार, सारे, हे राम नाम बिसार रे। राम नाम सारे। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य भगवान के नाम का मैं ध्यान करता हूं। धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्, वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत जी का दूसरा श्लोक, धर्म प्रौजित कैतवोत्र परमो। इस श्लोक में 4 बातें विशेष रूप से बताई जाती हैं, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रौजित कैतवोत्र परमो, हमारे चित्त में परम धर्म का उद्दीपन होना। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, एक बात हमारी सुनना। भागवत की कथा में कृष्ण जन्म चौथे दिन होता है, राम कथा में भी चौथे दिन ही राम जन्मोत्सव होता है। क्यों? ये 3 दिन में क्या होता है? हमारे चित्त में राम जन्म और कृष्ण जन्म हो सके उसका निर्माण होता है। और कई बार घर की लिपाई पुताई और रेनोवेशन जब होता है ना, तो पहले खुदाई करनी पड़ती है, थोड़ी घिसाई करनी पड़ती है। तो इसलिए 3 दिन की कथा में जो है ये ज्ञान की कई बातें और वैराग्य के भाव से हमारे चित्त की छिलाई की जाती है, खुदाई की जाती है, मार्जन किया जाता है, लिपाई पुताई की जाती है। जब वह चित्त अनुकूल हो जाता है तब चौथे दिन की कथा में कृष्ण उसमें प्रकट होते हैं। दूसरी बात, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण हैं। इन 3 गुणों में ही हम में से कोई ना कोई सना हुआ है। रजोगुणी किसको कहते हैं? संसार का विषय ही जिसको 24 घंटा चाहिए वो रजोगुणी व्यक्ति है। धन, संपत्ति, वैभव, नाम, यश, कीर्ति, इसके पीछे ही जो भागता रहता है वो रजोगुणी है। और अगर ये सब उसको मिल गया है तो इसके अभिमान में पड़ा हुआ है, वो रजोगुणी व्यक्ति है।
तमोगुणी कौन है? तमोगुणी वो है जो खुद तो नहीं कमा रहा है लेकिन दूसरा कमा रहा है, ये उसको अच्छा नहीं लग रहा है। ईर्ष्यालु व्यक्ति तमोगुणी है। वो केवल षड्यंत्र बनाता रहता है, किसको मारूं, किसकी निंदा करूं, किसको एक्सपोज करूं, किसके बारे में गलत बोलूं, किसके लिए कुछ कर दूं। ये कौन है? तमोगुणी। और सतोगुणी कौन है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ये सतोगुणी है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। ये सतोगुणी है। मतलब धन संपत्ति वैभव यश कीर्ति की कामना इनको भी है, लेकिन मिलने के बाद ये क्या कहते हैं? ठाकुर जी की कृपा से ही है सब, हमारी योग्यता नहीं है। अच्छे हैं ये, उन दोनों से तो अच्छे हैं, लेकिन इन तीनों के चित्त में रहने पर भी ठाकुर जी नहीं आते। ठाकुर जी का प्रादुर्भाव कब होता है? जब व्यक्ति निर्गुणी हो जाता है, कोई गुण ही नहीं है। सूरदास जी का भाव, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख सो कछु ना कहूं। जैसे राखो तैसे रहूं। बहुत सुंदर पद है। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान गढ़ी हनुमान जी महाराज की जय। हमने महाराज जी से कहा है कि महाराज जी आप अयोध्या जी में हैं, हमारी कथा है, अगर आप नित्य दर्शन देने आ जाएंगे तो हमें लगेगा कि श्री हनुमानगढ़ी के हनुमान जी ही आ रहे हैं कथा में। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। और महाराज जी इतने सरल हैं कि अपना दिया हुआ वचन निभा रहे हैं। व्यस्तता के बाद भी महाराज जी दर्शन देने आ रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय श्री राम बड़ी कृपा। पता नहीं ऐसा हमें अनुभव होता है कि कथा कहते कहते भी बुद्धि जो है ना वो सात्विक तो हो जाती है। हमारी हुई है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, पर थोड़ा तो असर होता है कथा कहते रहने से। अब महाराज जी ने माला पहनाई तो भाव पता है क्या बना मन में, कि कथा के प्रारंभ में हमको श्री कनक बिहारी जी पहना दिए गले में। तो कनक बिहारी जी जब कंठ में विराज गए तो हनुमान जी बेचैन हो गए। राघव जी विराज रहे, चारों तरफ सुरक्षा तो होनी चाहिए, तो माला के रूप में चारों तरफ हनुमान जी आ गए। और आप कहेंगे महाराज जी एक पुष्प हनुमान जी होंगे, बाकी के कौन हैं? सब हनुमान जी की बानर सेना है। अब दो प्रकार की माला हैं, एक थोड़ी सांवली है, एक थोड़ी गोरी है। तो सांवली माला जो है ये श्री भरत जी हैं, गोरी माला जो है ये श्री हनुमान जी हैं, दोनों विराज गए। अब लेकिन हमारे ऊपर एक दूसरी समस्या है कि इतनी माला पहन के हमसे कथा नहीं होती। अब हमारा मन इनमें ही लगा रहेगा, लेकिन थोड़ी देर पहन के फिर पधरा देंगे। एक आप लोगों ने पता नहीं अनुभव किया कि नहीं, बहुत दिन से मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा था और कल व्यासपीठ पर अपने आप उसका उत्तर मिला। यह भी महाराज जी अनुभव होता है कि कई बार आचार्यों से पूछने पर उत्तर मिलता है, पर कई बार व्यासपीठ अपने आप व्यास का भी समाधान करती है। जैसे हम कहीं भी हनुमान जी के मंदिर में जाते थे तो हनुमान जी का जो सिंदूर है वो बीच में नहीं लगाते हैं, जो पुजारी गण होंगे वो यहाँ ये बोहें जो हैं इनमें लगाते हैं, इनके ऊपर लगाते हैं। कई संतों को भी देखा वो तिलक चंदन सब माथे पे लगाएंगे, लेकिन हनुमान जी का सिंदूर भौहों पे लगाते हैं।
मैं सोचता था कभी तो पूछूंगा इस बारे में कि इसका अर्थ क्या है। कई मंदिरों में मध्य पे भी लगाते हैं, उसका कोई दोष नहीं है, पर मन में आता था कि इसका उत्तर क्या होगा। और सही बताएं, कल महाराज जी भी यहाँ आए थे, हमने पूछा नहीं किसी को, लेकिन हाँ जब कोई मन में अपने आप समाधान आता है उसके बाद मैं गुरुदेवों से पूछ के करता हूँ कि ये समाधान उचित था कि नहीं। तो मैंने रात्रि में एक महापुरुष से पूछा भी, तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल यही कारण है। क्या कारण? मन में आया कि ये हनुमान जी का चंदन इधर क्यों लगता है, बीच में क्यों नहीं लगाते सिंदूर। तो मन में भाव आया कि जो हम बीच में तिलक पधराते हैं इसका भाव क्या है। ये लाल श्री जो हैं ये कौन है? श्री जी हैं, जानकी जी, लक्ष्मी जी, राधा रानी, किसी भी भाव से ये श्री जी हैं। और ये जो दो श्वेत ठाकुर जी के तिलक हैं ये भगवान के चरणारविंद हैं और नीचे सिंहासन है। तो हनुमान जी महाराज मानो मन में भाव रखते हैं कि जानकी जी बैठी हैं, राघव जी के दोनों चरण हैं, चरणों के और जानकी जी के ऊपर हमको नहीं, हमको नीचे चरणों में बैठाओ, यहाँ पे बैठाओ। इसलिए हनुमान जी का सिंदूर जो है वो यहाँ लगाते हैं। लेकिन जो माथा सूना रखते हैं उनके तो यहाँ बिल्कुल बीच में ही पधराना चाहिए। लेकिन जो तिलक स्वरूप लगाते हैं, जो नित्य तिलक स्वरूप धारण करते हैं, उनको अलग से अगर तिलक भी कभी करना हो जाए, घर पे महापुरुष आते हैं, घर पे संत, तो उनको भी यहाँ ही पधराना चाहिए। और हनुमान जी का जो चंदन है वो तो सिंदूर वो पधराया ही नीचे जाता है कि हम तो चरणों में रहते हैं। अगर माथे पर तिलक विराज रहा है तो मतलब राघव जी, सिया जी विराज रहे हैं, लक्ष्मी नारायण विराज रहे हैं, राधा माधव विराज रहे हैं। सब संप्रदायों के अपने अपने तिलक हैं, लेकिन सब तिलकों का भाव यही है कि ठाकुर जी विराज रहे हैं तिलक के रूप में। तो ठाकुर जी के ऊपर हनुमान जी नहीं बैठते, हनुमान जी तो बगल में विराजते हैं। इसलिए हनुमान जी का जो सिंदूर है इधर लगाते हैं। तो कल मन में भाव आया और अपने आप उत्तर व्यासपीठ पे ही आया। फिर रात्रि में एक आचार्य से हमने पूछा तो उन्होंने समाधान करते हुए कहा यही भाव है। इसीलिए हनुमान जी का जो सिंदूर है वो उनकी आईब्रोज पे लगाया जाता है जिनके तिलक पहले से विराज रहा है। जो नहीं विराजते उनको तो बीच में ही लगाना चाहिए। कितनी सूक्ष्मता का भाव है। महाराज जी पधारे हैं और उनके युगल चरणों में भी बारंबार प्रणाम करते हैं। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। भागवत जी का विषय क्या है? परम धर्म का उद्दीपन होना। धर्म और परम धर्म में अंतर क्या है? बहुत ध्यान से सुनिए। आप नियमित रूप से सुबह उठकर के पूजा करते हैं, शंकर जी पर जल चढ़ाते हैं, हनुमान जी पर चोला चढ़ाते हैं, अपने पिता पूर्वजों के द्वारा बताए गए धर्म का पालन करते हैं, तो आप धार्मिक हो। अपने ठाकुर जी को नहलाना धुलाना, वस्त्र पहनाना, भोग लगाना, अपने कार्य के लिए निकल जाना, व्यापार करना, किसी के साथ छल ना करना, कपट ना करना, बिल्कुल सावधानी पूर्वक धन कमाना, अपने घर का भरण पोषण करना, नियमित रूप से बिना छल कपटबाजी के अपना जीवन यापन करना, ये धर्म है, ये धार्मिक है। लेकिन परम धर्म किसको कहते हैं? परम धार्मिक कौन है? उसका उत्तर भी भागवत जी ही देती है। परम धार्मिक कौन है? तब कहते हैं समय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धते। दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक वो जो केवल भगवान को मूर्ति मान करके पूजते हैं, भजते हैं, मंदिर जाते हैं, आरती पूजन करते हैं, जोर जोर से चिल्ला के आरती गाते हैं, घंटे घड़ियाल बजाते हैं, प्रसाद पाते हैं, निकल जाते हैं, बस। लेकिन दूसरे प्रकार के भक्त क्या हैं? गए मंदिर में जाकर के एक खम्भ के पीछे खड़े हो गए, नेत्रों से अविरल अश्रुधार निकलती जा रही है, भाव निमग्न होकर के राघव जी को देख रहे हैं, तन की सुध नहीं है, स्थिति बिल्कुल विचलित हो गई है,
ये परम धार्मिक है। मतलब धार्मिक वो जो उनको भगवान और अपने आप को इंसान मान करके उनकी आराधना करता है। और परम धार्मिक कौन? जो स्वयं को जीवात्मा मान करके इनको प्राप्त करना मेरा परम उद्देश्य है, ये मेरे कुछ हैं, ये मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे सब कुछ हैं, ऐसा संबंध बना करके ठाकुर जी का आराधन करता है, वो परम धार्मिक है। समझ में आई बात? नहीं आई? आ गई बात? नहीं आई? ठाकुर जी केवल भगवान हैं तो आप धार्मिक हो, लेकिन ठाकुर जी आपके कुछ हैं, ये मेरे कुछ हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर तात मात बंधु भ्रात, सब विध एक जो है। मेरे तात मात बंधु सखा सब वही हैं, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मतलब मीराबाई के लिए ठाकुर जी भगवान हैं, पर भगवान बाद में हैं, पहले मेरे पति। अब घर का कोई व्यक्ति अफसर बन जाए, बहुत बड़ा अफसर बन जाए, बहुत बड़ा नेता बन जाए, बहुत बड़ा महापुरुष बन जाए, बहुत बड़ा कुछ बन जाए, घर के सदस्यों के लिए वो जो बना है वो बाद का विषय है। उससे पहले वो हमारा क्या है, ये पहला विषय है। ये हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हमारा नाती है, हमारा भतीजा है, हमारा चाचा है, जो संबंध पहले है। ऐसे ही ठाकुर जी के प्रति भगवत दृष्टि बाद में, उससे पहले ये हमारे कुछ हैं, ये संबंध जिसके चित्त में है वो परम धार्मिक है। ठाकुर जी के प्रति संबंध की स्थापना। कल हमने मामा प्रयागदास जी का चरित्र सुना। अयोध्या में एक महापुरुष रहते थे, वशिष्ठ गोत्रीय महापुरुष थे। तो वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न हुए, इसलिए उनको लगता था कि मैं वशिष्ठ कुल में जन्मा हूं, तो आत्मा वही जायते पुत्रः, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। इसी प्रकार गुरु के वंश में गुरु पुत्र, गुरु परपुत्र, वो सब भी पूजनीय होते हैं। तो वशिष्ठ कुल में जन्मे थे, इसलिए अपने आप को राम जी का गुरु ही मानते थे। कलयुग में दुनिया जाकर के कनक बिहारी जी को हाथ जोड़ के प्रणाम करती थी, और वे मंदिर में जाकर के दोनों भुजा उठा के आशीर्वाद देते थे, सदा आनंद में रहो राघव, सदा प्रसन्न रहो। ऐसा कहते हैं कि वे जब जब मंदिर में जाते थे तब तब राम जी को आशीर्वाद देते थे, और सब दर्शनार्थी देख करके हंसी उड़ाते, बोले बताओ राम जी को आशीर्वाद देते हैं, सदा राजी रहो, सदा प्रसन्न रहो राघव, ऐसा कहते थे। लोगों ने कहा पता नहीं इनका क्या भाव है, तो उन्होंने बताया कि मैं राम जी को अपना शिष्य मानता हूं, स्वयं इनका गुरु हूं, क्योंकि मैं वशिष्ठ कुल में जन्मा हूं, इसलिए कुल में जो भी जन्मे वो वशिष्ठ समान ही है, इसलिए मैं इनका गुरु हूं, कुल गुरु हूं। लोग बाग बोलते पागल हो गए महात्मा, ऐसे बताओ, ये वशिष्ठ जी तो सतयुग त्रेता में आदि में हुआ, अब ये कलयुग में ही अपने आप को गुरु मानते हैं। और इतना ही नहीं, उनके घर के भीतर जो राघव जी की सेवा विराजती थी, उनके साथ भी वो ऐसा ही व्यवहार करते थे। सुबह उठा करके नहलाते धुलाते, वस्त्र पहनाते, इत्रादि लगा करके, और जो
ठाकुर जी को माला पहनानी चाहिए, वो माला पहले अपने गले में पहनते और अपनी प्रसादी करके फिर राम जी को पहनाते। किसी ने ये दृश्य देख लिया, पूरी अयोध्या में चर्चा का विषय बन गया। सब लोग निंदा करने लगे, बोले ये गलत है, राम जी को अपनी प्रसादी माला पहनाते हैं। अरे तुम्हारा संबंध है, उसको गोपनीय रखो, सबके सामने प्रकाशित करने की क्या आवश्यकता है। सब लोगों ने कहा महाराज जी एक काम करो। बोले क्या? आप राम जी को माला पहनाना बंद करो, आशीर्वाद देना बंद करो। बोले ऐसे कैसे कह रहे हो आप, मैं गुरु हूं और गुरु तो शिष्य को आशीर्वाद देता है, माला पहनाता है। लोगों ने और डांटा, बोले आप हमारी बात मान जाइए, ये सब मत किया कीजिए, नहीं तो अयोध्या से बाहर रहना पड़ेगा, आपको निकाल देंगे हम। बोले भाई तुम चाहे जो कह लो, मैं अपनी क्रिया नहीं बदलूंगा, मेरा शिष्य है राघव, मैं तो रोज आशीर्वाद दूंगा, रोज माला पहनाऊंगा। तो बोले एक काम कीजिए। बोले क्या? हम सब लोग चारों तरफ से बैठ करके देखेंगे, राघव जी की मूर्ति आपके सामने होगी, आप अपनी प्रसादी माला पहनाना। यदि राघव जी झुक करके आपकी माला पहन लेंगे तो हम मान जाएंगे कि वो भी आपको गुरु मानते हैं, नहीं तो एक हाथ से ताली नहीं बजती। आप कितना भी कहते रहो वो आपके शिष्य, हम कैसे मान लें? राघव जी आपको गुरु मानते हैं कि नहीं, इसका प्रमाण हमको मिल जाएगा, हम आपको ये करने की अनुमति दे देंगे। और उसके लिए राम जी की मूर्ति को झुक करके आपकी माला स्वीकार करनी पड़ेगी। अगले दिन सभा तैयार हुई और वो महाराज जी अपने सेवा के ठाकुर जी को, राघव जी को उठा रहे थे। राघव, आज अपने गुरु जी की लाज बचाना। वैसे आज तक तो तुमने झुक के माला नहीं पहनी, मैं हमेशा ही अपनी माला उतार के तुमको पहना देता हूं, पर आज सबके सामने मेरी लाज की बात है, अपनी गुरु की लाज रख लेना राघव, थोड़ा झुक जाना। खूब रोए और अपने आंसू पहुंच करके बाहर आए। हजारों संत चारों तरफ बैठे थे, बीच में राघव जी को विराजमान किया। नवीन माला सिद्ध होकर के आई, माला को अपने गले में पहना और अपने गले में धारण करके अपनी प्रसादी करके जैसे ही माला गले से उतारी है, सामने जो राघव जी की प्रतिमा थी वो झुक गई और झुक करके उनकी माला को स्वीकार किया। संबंध आप बनाइए और निभाना प्रारंभ कर दीजिए। इसका मतलब ये नहीं आप भी यही करने लग जाओ। वो उनकी बात अलग थी, वो वशिष्ठ मुनि अपने आप को मानते थे, वो गुरु भाव रखते थे राघव जी के प्रति। पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। बहुत नाते हैं हमारे ठाकुर जी के साथ। कोई एक संबंध जिसमें आपकी प्रगाढ़ता हो, जिसमें आपकी अनन्य निष्ठा हो, जिस संबंध में ठाकुर जी को रख करके आप उनका भजन बहुत बहुत मनोभाव से कर सकते हो, वो संबंध ठाकुर जी से बनाओ। यही परम धर्म है। और उस परम धर्म की स्थापना चित्त में श्रीमद् भागवत जी करती हैं। भागवत जी सुने बिना, भागवत जी का पालन किए बिना यदि आपने ठाकुर जी से संबंध बनाया, संबंध निभेगा नहीं। इसलिए पहले खूब भागवत जी की कथा सुनो, भागवत जी के द्वारा चित्त का मार्जन करके आचार्यों के, वक्ताओं के द्वारा बताए गए मार्ग को पालन करना प्रारंभ करो। अपने चित्त का शुद्धिकरण, बुद्धि का शुद्धिकरण करो, उसके बाद उस संबंध का निर्वहन करो। धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो, ठाकुर जी से संबंध भागवत जी बनाते हैं। अर्जुन ने भगवान को गुरु माना, मीराबाई ने भगवान को पति माना, सूरदास जी ने ठाकुर जी को सखा माना। अनेक संबंध बनाए सब भक्तों ने ठाकुर जी के साथ। और जिन्होंने जो जो संबंध बनाया, उस संबंध का निर्वहन, उस संबंध का भरण पोषण सब ठाकुर जी ने किया, उस संबंध को निभाया। एक और महापुरुष थे अयोध्या में, वो राम जी को अपना छोटा भाई मानते थे। स्वयं को बड़ा भाई मानते, राम जी को छोटा भाई मानते। वो जब जब कनक भवन जाते
तो भीतर नहीं जाते, बाहर से ही दर्शन करते। कोई कहता भीतर चलो, बोले नहीं। बोले क्यों? बहू बैठी है, हम जेठ हैं, हम अंदर कैसे जाएं? और बहू के सामने जेठ को संकोच करना चाहिए, इसलिए बाहर द्वार से ही देख के चले जाते। एक बार किसी कारण से पता नहीं कोई ऐसी योजना बनी कि उनको भीतर जाना पड़ा, या कोई ले गया, कुछ ऐसी कथा हुई। तो जैसे ही वो भीतर गए, इतने संकोच में थे कि जानकी जी बैठी हैं, मैं जेठ हूं और वो घूंघट भी नहीं है और मुझे बड़ा संकोच हो रहा है सामने जाने में। लेकिन जैसे ही वो भीतर गए, अंदर पहुंचे, तो अपने आप कनक भवन में जानकी जी की तरफ का जो दरवाजा था वो अपने आप फिर गया, मानो जानकी जी ने घूंघट कर लिया कि इनको संकोच ना हो, ये अपने ये संकोच में कहीं दर्शन ना छोड़ दें। उसके बाद उन्होंने पुजारी जी को ये बात बता दी और कहा देखो अब मैं दर्शन करने तो आऊँगा, बस आप इतना कर दिया करो, क्या मेरे आते ही जानकी जी की तरफ से हल्का पर्दा कर दिया करो। बहू हैं, छोटी बहू है हमारी, मैं जेठ हूँ, तो मेरे सामने थोड़ा उनको संकोच ना हो बस। अब हैं तो वो परमात्मा, हैं तो वो ईश्वर, हैं तो वो जगत नियंता जगदीश, लेकिन जब व्यक्ति संबंध बना लेता है और बनाने के बाद उसको निभाने लगता है, प्रगाढ़ता से उस संबंध में रहता, तो ठाकुर जी भी निभाते हैं उस संबंध को और उस संबंध के भाव से रहते हैं। बस ये संबंध मन माना नहीं होना चाहिए। यह संबंध बहुत समय तक कथा श्रवण के बाद, आचार्यों की संगति के बाद, भक्तों के संग रहने के बाद, बार बार ठाकुर जी का अवलोकन करने के बाद, एक समय के बाद अपने आप अनुभूति होने लगेगी कि ठाकुर जी से आपका संबंध है क्या। तब वह संबंध निभाओ, तब वह संबंध बनाओ।